हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हमने सीटेट साइंस प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारे सीरीज का पार्ट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर सितंबर 2016 का है। क्वेश्चन नंबर 67, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। हिंदी में देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है। ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट धतूरा, देन रोज, चाइना रोज। ये तीनों जो है ये सिंगल फ्लावर है, लेकिन सूर्यमुखी जिसे हम सनफ्लावर बोलते हैं ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं। राइट। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सनफ्लावर। 68. A bicycle is moving on straight road at constant speed. The wheels of the cycle exhibit. कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। उस टाइम पे साइकिल कौन कौन से मोशन एक्सिबिट करेंगी ये हमें बताना है। क्योंकि साइकिल चल रही है तो सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म होगा ही। क्लियर। देन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म होगा। सेकंड वन इज ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो कुछ निश्चित दूरी भी तो कवर करेगी, डिस्टेंस भी कवर करेगी, तो पीरियोडिक मोशन भी एग्जिबिट होगा। तो यहाँ पे हमें 3 मोशन एग्जिबिट होते दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज सर्कुलर, सेकेंड इज ट्रांसलेशनल एंड थर्ड वन इज पीरियोडिक मोशन। ऐसा हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो 68 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। क्लियर। नेक्स्ट, सिक्सटी 9. Suppose you are a farmer living at a place having black soil. If the climate of your region is warm and you want to grow fiber yielding plants in your field, then which of the following would you prefer? मान लीजिए आप एक किसान हो और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र में जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे यानी फाइबर प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल दी है तो हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम प्रीफर करेंगे कॉटन यानी कपास। एक पॉइंट नोट करना, ब्लैक सॉइल को रेगुर मृदा भी कहते हैं। रेगुर। 69 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, चूज द ऑड वन आउट। विषम को चुनना है। फर्स्ट में दिया है आपको एम्ब्रियो, एग, ओव्यूम एंड गैमेट। इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा आपका एम्ब्रियो, क्योंकि एग, ओव्यूम और गैमेट ये फर्टिलाइजेशन के इनिशियल स्टेज में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। इसीलिए भ्रूण ये आपका आंसर है 70 का 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू। लाला रस का कार्य क्या है यह हमें बताना है। फर्स्ट, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, यही हमारा आंसर है। मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परावर्तित करता है। 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, बोथ इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर कंटेन ऑक्सीजन। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन यानी श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% और जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। परसेंटेज याद रखना है आपको। देन
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी भी मात्रा देख लेंगे। जब हम इनहेल करते हैं यानी श्वास खींचते हैं तो इनकी परसेंट कितना होता है 0.04, और जब एक्सहेल करते हैं तब 4%। रिपीट कर देती हूँ, ऑक्सीजन की मात्रा इनहेल के टाइम 21% होती है, एक्सहेल करते वक्त 16% होती है। जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं तो 0.4% होता है और एक्सहेल के वक्त 4% होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. You have 3 test tube X, Y, Z half filled with different solution as X is filled with sodium chloride solution, Y is filled with sodium hydroxide solution and Z is filled with dilute hydrochloric acid. On adding 1 drop of phenolphthalein solution to each of above solutions, you would observe the solutions in the test tube as. हिंदी में देखेंगे, आपके पास 3 परख नलियाँ X, Y, Z है जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी है। जैसे X में सोडियम क्लोराइड का विलयन है, Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है तथा Z में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनोल्फथैलीन विलयन के एक एक बूंद डालने पर आप प्रेक्षण यानी ऑब्जर्व करेंगे कि परीक्षा नलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देंगे। देखेंगे 3 परीक्षा नली है हमारे पास X, Y एंड Z। X का देखेंगे, X में जब हम फिनोल्फथैलीन डालेंगे, X में क्या है पहले से सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। जब हम इसमें फिनोल्फथैलीन डालेंगे तो ये फिनोल्फथैलीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सो दैट X रहेगा कलरलेस, X कलरलेस। देन Y सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी ये बेस है, तो यहाँ पे कलर चेंज होकर कलर होगा पिंक। Z नली देखेंगे, परीक्षा नली, Z में क्या है, Z में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पे भी कलरलेस रहेगा। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे X कलरलेस, Y पिंक और Z कलरलेस। देखेंगे ऐसा हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, X इज कलरलेस, Y इज पिंक एंड Z इज कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. In our mouth, the arrangement of different type of teeth from front to back. हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। इसकी मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो, जैसे ICPM, IC प्राइम मिनिस्टर, ऐसे आप याद रख सकते हो। इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर एंड म्यूमोलर, ऐसा आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है, इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर एंड मोलर। ट्रिक क्या है, ICPM। 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. सॉरी, in plants and trees, water goes up high due to suction pull. Which of the following phenomenon causes this suction pull? पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण चूषण कर्षण होता है? ऑप्शन 2 ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ट्रांसपीरेशन, बाष्पोत्सर्जन के कारण चूषण कर्षण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ जिंजर? निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? तो अदरक का जननांग है स्टेम, दैट इज तना। कुछ क्वेश्चन काफी इजी है ये पेपर में। 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 78.
विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित द्रव में से कौन से विद्युत के चालक है, ये हमें बताना है. देखेंगे. फर्स्ट विनेगार, ये तो है, विनेगार यानी सिरका. सेकेंड शुगर सॉल्यूशन, ये नहीं है. थर्ड साल्ट सॉल्यूशन, ये भी है. और डिस्टिल वाटर नहीं होता है. क्लियर. तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन है? विनेगार एंड साल्ट सॉल्यूशन, दैट इज सिरका एंड लवण का विलयन. ए और सी ऐसा हमें थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है. राइट. तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. Consider the following statement. Plant can survive for some time even without photosynthesis. पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं. राइट. फर्स्ट ऑप्शन सही है. सेकेंड प्लांट्स, सेकेंड देखेंगे. प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन. पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं. ये गलत है आपका, क्योंकि रेस्पिरेशन तो शुरू ही रहता है प्लांट्स का, जैसे हमारा रहता है. ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है. करेक्ट. ऑप्शन डी photosynthesis and respiration both are simultaneous process in plants during daytime. दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है. ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट. ऐसा हमें फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है. 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. A block of wood is lying at rest on a table. What can be said about the force acting on it? लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है. इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसा ही क्वेश्चन आपको लास्ट पेपर में ही बुक और मेज का पूछा था. देखेंगे. Gravitational and frictional force are acting on it. Incorrect. There is no force acting on it. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. There is a pair of balance forces acting on it. ये करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लॉक पड़ा है उसका भी कुछ फोर्स होगा और टेबल भी कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, तो दोनों का बैलेंस फोर्स एक्ट होगा. राइट. इस पर संतुलित बलों का युगल कार्य कर रहा है. 80 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न, दैट इज लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप आर प्रेजेंट इन बाम्बू. बांस के पौधे की पत्तियां में शिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? फर्स्ट रेटिकुलेटेड वेनेशन एंड टैप रूट. इनकरेक्ट, क्योंकि जो बांस होता है, बाम्बू जो होता है, वो एक प्रकार का तना है और तने में पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट होते हैं. यही हमारा करेक्ट आंसर है. दैट इज समांतर शिराविन्यास और रेशेदार जड़. 81 का ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. Which of the following facts is not correct about magnet? चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट. करेक्ट. सेकेंड, अट्रैक्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रिपल्शन जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का. नेक्स्ट, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. ये भी करेक्ट, क्योंकि लाइक पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर.
और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ अ बार, ये भी करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना था, तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा ये आंसर है, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। रीज़न क्या है, क्योंकि रिपल्शन जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल विथ देयर यूजेस। फर्स्ट में दिया है आपको आयोडीन। आयोडीन कहाँ यूज करते हैं, घावों पर, दैट इज ऑन वाउंड्स। फर्स्ट ए का हो जाएगा 2 ऑन वाउंड्स। सेकेंड बी में दिया है आपको मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ यूज करते हैं, थर्मोमीटर में, तापमापी में, दैट इज 3। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं हम, फूड पैकेजिंग, दैट इज खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में, 4। और क्लोरीन, क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन यानी जल शोधन में यूज होता है। तो हमें ऑप्शन में ढूंढना है 2, 3, 4, 1। देखेंगे ऐसा हमें थर्ड ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटना है। फर्स्ट, मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक वेरियाज बैकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनकरेक्ट। सेकेंड, बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोप्लास्टिक, ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि बैकेलाइट और जो मेलामाइन है ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्ड में देखेंगे, बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यही हमारा करेक्ट आंसर है। 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, क्योंकि बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ना कि थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 85, इस क्वेश्चन के लिए हमें ऊपर यहाँ इंफॉर्मेशन दी है, ये रीड करनी होगी। द टीचर टेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर in a spoon and burns it. She then puts the spoon into a tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. After a few minutes, she adds water to tumbler. हिंदी में देखेंगे, शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 85 सॉल्व करना है। देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। व्हाट हैपन्स इफ द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर। क्या होता है यदि गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सल्फर यूज करके डेमोन्स्ट्रेशन किया है, तो सल्फर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी एसिडिक इन नेचर। क्योंकि यह नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो एसिडिक इन नेचर होगा। तो लिटमस पेपर जो है उस पर क्या इफेक्ट होगा, एसिडिक नेचर का है, इसीलिए ये ब्लू लिटमस को टर्न इनटू रेड कर देगा। ऐसा ऑप्शन हमें सेकंड में दिख रहा है, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। क्लियर। फिर से एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो। क्योंकि यहाँ पे सल्फर लेके डेमोन्स्ट्रेशन किया है तो सल्फर बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड विच इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये कैसा है नेचर में, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दैट इज एसिडिक इन नेचर। और क्योंकि एसिडिक इन नेचर है तो ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, in the above demonstrated activity which substance is formed when sulfur dioxide is dissolved in water। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनेगा। सिंपल है, क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज सल्फ्यूरस अम्ल। क्लियर।
तो ये था सितंबर 2016 के पेपर का डिटेल एनालिसिस। इस सेशन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही सीरीज से रिलेटेड कोई आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप मेंशन करना वहाँ पे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो जल्दी ही मिलते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 7 के साथ। ओके, थैंक यू।